अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरा थर्ड लास्ट वीडियो है जिसमें कि ये मैं बताने लगा हूँ कि अब आपने जब एडमिशन के लिए पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने कोर्स सेलेक्ट करना है। ये वही पेज ओपन है अभी भी। तो इसको मैंने सिर्फ टाइम की वजह से शॉर्ट वीडियोस बना दी हैं ताकि आप अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम से जिस तरह मर्ज़ी देख लें। तो अभी अगर आपने कोर्सेज़ सेलेक्ट करने हैं तो आप किस तरह कोर्सेज़ एडमिशन सॉरी किस तरह आपने फ़िल करना है, एप्लीकेशन किस तरह फ़िल करनी है। तो फ़र्ज़ करें जी मैं आपके लिए अब आपने कोई भी 4 आपने जिस तरह मैंने सारा क्राइटेरिया बताया था, तो आपने रिक्वायरमेंट्स अपनी चेक कर ली और आपने सेलेक्ट कर लिए प्रोग्राम्स, आपने फाइनलाइज़ कर दिया कि मैंने ये करना है, तो इनको आपने यहाँ पे जो फ़ेवरेटीज़ में करते जाना है, यहाँ पे ये आपके आ जाएँगे। फ़र्ज़ करें जी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स मैंने यंग शॉपिंग यूनिवर्सिटी का सेलेक्ट किया है। ये जी हमने डेटा साइंस प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया है। ये 120 क्रेडिट का है और ये 60 क्रेडिट का है। मैंने 120 क्रेडिट का सेलेक्ट किया है। इसी तरह जी हम फ़र्ज़ करें अगर आपको यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा तो आपको जैसे पहले मैंने बताया कि आप यूनिवर्सिटी से यहाँ से फ़िल्टर कर लें। ये जी यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग, इसको आप फ़िल्टर कर लें। इसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो आपके सामने आ जाएँगे। तो हम इसमें क्या लेते हैं कि जी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, इसको हम कर देते हैं। ये आप जब कोर्स सिलेक्शन कर रहे होंगे ना, तो जो-जो आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, जो पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि फ़ी के हिसाब से और यूनिवर्सिटी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और उसकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो जो-जो आपको सिलेक्ट करते हैं, आप 10 हैं या 15 यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ करते हैं, तो आप इनको फ़र्ज़ करें यहाँ पे, इनको फ़ेवरेटीज़ में करते जाएँ। चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप जब सिलेक्शन कर रहे हो, तो आप इनको फ़ेवरेटीज़ करते जाएँ। ताकि आपके पास आप ये कम से कम सर्च अपनी कंप्लीट कर लें कि जी बस ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें मैंने जो है ये सर्च कर लिया है, इनमें ही मैंने एडमिशन लेना है। तो आप मसलन इस तरह ये सॉरी सॉरी यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, ये आपने सेलेक्ट कर लिए हैं और गेम्स में कर लिया है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में कर लिया है, ये आपने कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोर्सेज सिलेक्ट कर लें। आपके पास यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज आ गए हैं ये फेवरेटीज़ में। अब इन ये जब आप सर्च करते जा रहे हैं, मुख्तलिफ क्राइटेरियाज देखते जाते हैं, आप फ़र्ज़ करें पहले तो आप यूनिवर्सिटी वाइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो आप कम से कम 15 सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो फिर आप इनको नैरो डाउन कर देते हैं। आप कहते हैं अच्छा यार ये तो फ़ीस ज़्यादा है, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर आप उनको निकालना शुरू कर देते हैं, अनफ़ेवरेटीज़ करना शुरू कर देते हैं। फ़र्ज़ करें इसको मैं अनफ़ेवरेट करना शुरू कर देता हूँ, तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता आपके वो फ़िल्टर होती जाएँगी। तो फिर आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है, लोकेशन है, रिक्वायरमेंट वो जो कि स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट है और आपकी क्या कहते हैं उसको, अभी मैं बात कर रहा था उसका, मतलब फ़ी की रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप देख लेते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि जी मैंने ये गॉथबर्ग यूनिवर्सिटी में करना है, मेरा ये लिंक शॉपिंग जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है और उसमें ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है और ये जिस गॉथनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग का ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ये 4 प्रोग्राम्स आपने सेलेक्ट कर लिए। तो इसमें आप फिर आगे ये हमारी सिलेक्शन में 4 प्रोग्राम्स आ गए। ये 4 प्रोग्राम्स होंगे जिनको आप आगे स्टार्ट एप्लीकेशन में लेकर जाएँगे। आप चाहें तो इनको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये आप पहले आप इनको फ़ेवरेटीज़ आपने कर लिया ताकि आपने जितनी नैरो डाउन करते गए आपके पास सब्जेक्ट आ जाएँगे, क्योंकि अदरवाइज़ आप एक सब्जेक्ट फाइनल करेंगे तो फिर आप दूसरा वापस चले जाएँगे, फिर यूनिवर्सिटी पे वो काफ़ी टाइम लग जाएगा और टाइम वेस्ट भी होगा। तो आपने इससे करके फ़ेवरेटीज़ में कर लिया, फिर फ़ेवरेटीज़ के अंदर माय सिलेक्शन में यहाँ पे आपके पास फ़ेवरेटीज़ में आ गए, फ़ेवरेटीज़ से आपने फिर उनको सेलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो ये सेलेक्ट जहाँ पर आपको पीछे कोर्स मैंने दिखाए थे वहाँ पर भी कर लें, तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आ जाएँगे। तो जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें मैं आगे स्टार्ट एप्लीकेशन में जाऊँगा। तो यहाँ पर जी ये आपके पास आ गया। ये देखें कि यहाँ पे उन्होंने आपसे ये फिर पूछ लिया कि जी आपने ये रिक्वायरमेंट पढ़ी है या नहीं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका फाइनल यहाँ पे आपकी 4 यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। तो इसमें आप इनको ये देखें ऊपर भी लेके जा सकते हैं। आप कहते हैं कि जी मैं
ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन प्रोग्राम को टॉप पे लेके जाना चाहता हूँ तो आप इनको टॉप पे ले जाएं। अगर आप फर्ज करें ये सेकंड यूनिवर्सिटी पे आप कहते हैं कि मैं लेकर आना चाहता हूँ गौतम यूनिवर्सिटी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को, तो आप इसको नीचे ले जाएं और सेकंड नंबर पे आप इसको ले आएँ। तो ये आप नेविगेट कर सकते हैं जो आपका दिल करे रैंकिंग करने के लिए। आप कहते हैं कि जी इसको मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो ये हमारी जी सबसे पहले उपसाला रख दिया, फिर गौतम यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, फिर कंप्यूटर साइंस का और फिर कंप्यूटर साइंस गौतमबर्ग का। तो ये आपने फिल करके उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके यहाँ पर आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। हम पाकिस्तान से हैं, जो इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी हैं वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे फिर आपने सबमिट करेंगे तो ये आपके प्रोग्राम सबमिट हो जाएंगे। जब सबमिट हो जाएंगे तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो सबमिट होने से पहले आपने ये सारे प्रोग्राम सेटिंग कर लेनी, आपने फाइनलाइज कर लेना है। कोशिश करें कि जो जनवरी के 15 डेज के अंदर इसको आप सबमिट करें, ताकि आपको अगर माइंड आपका चेंज होता है तो फिर आप चेंज कर सकें। अदरवाइज अगर आप सबमिट कर देंगे तो फिर आपका माइंड, आप क्या कहते हैं, चेंज नहीं कर सकते। आपका माइंड चेंज हो जाता है तो आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो ये जी इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है और ये एप्लीकेशन का है। जब ये आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी, ये हमारे पास 900 जो कोरोना फ़ी है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 15 से 18,000 करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से बनता है। तो ये आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर देंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और फिर आगे जो मैंने आपको डेट्स यहाँ से आपने डेट बताई थी कि आपने डेट्स चेक कर लेनी है कि कब ये 10 अप्रैल के आसपास जो है ना ये आपके सिलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है मास्टर्स का, और 20 अप्रैल के आसपास आ जाता है बीएससी का। ये हो गया। तो एक तो ये आपकी सबमिट होगी, यहाँ पे आपने जो कर दी है इसको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर दी। फिर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होते हैं, और जो कि आप क्या कहते हैं कि अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपने अपनी डिग्रीज, अपने सर्टिफिकेट जो हैं वो आप अपने अपलोड करेंगे। मैं यहाँ से जस्ट बैक आ गया हूँ क्योंकि हम अभी इसको नहीं करना चाहते सबमिट। तो ये यहाँ पर आपके माई पेजेस में जाके आपके यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है वो शो हो रही होती है। अगर आप इसको यहाँ से छोड़ देते हैं तो ये आपके पास वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 17 जनवरी तक आप करते रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको जनवरी 10 से 17 या 1 जनवरी से 17 के अंदर फाइनलाइज करें, क्योंकि अगर आपका माइंड चेंज होता रहता है तो फिर आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। डेडलाइन उन्होंने क्लियरली मेंशन की है। तो यहाँ पे अब ये तो आपने एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट कर दी, तो ये आपने डॉक्यूमेंट जो अपने अपलोड करने हैं ये उन्होंने क्लियरली बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो आप सिंपल यहाँ पर जाएं, पीडीएफ में उनको कन्वर्ट करें, हाई रेजोल्यूशन में रखें। ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी से मिला है, अगर आप रिक्वायरमेंट वो जो मैंने बताई है आपको पूरी करते हैं, वो 4 कैटेगरीज के आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन कैटेगरी में आपका सब्जेक्ट फॉल करता है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। अदरवाइज फिर आपको जो है इंग्लिश का ये आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, ये अगर आप फुलफिल करते हैं पाकिस्तान की स्पेसिफिक जो मैंने आपको बताई थी, तो आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। अदरवाइज आप फिर आइल्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है जी। और इसी तरह आपने आईडी कार्ड अपलोड करना है अपना, जो पासपोर्ट है हमारा, ये पासपोर्ट करना है। ये हमारा जो कौमी शनाख्ती कार्ड है ये नादरा वाला ये नहीं अपलोड करना, क्योंकि ये मेरा ख्याल एक्सेप्टेबल नहीं है। कि आपने वैसे भी पासपोर्ट ही अप्लाई करना है। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पासपोर्ट आपने करना है, जो पर्सनल उसके ऊपर जो मेन पेज होता है जिसके ऊपर पर्सनल डिटेल होती है। और उसके बाद आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो भी आपने डिप्लोमास या सर्टिफिकेट या डिग्रीज आपकी हैं, इसमें आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड, मास्टर से रिलेटेड, जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है ना वो भी दूसरा मास्टर कर सकते हैं। वो जस्ट जस्टिफाई उन्होंने करना है कि जी मेरा मास्टर ये जो मैंने किया ये डिफरेंट है और ये मेरा और कोर्स है, तो इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो इतना कोई इशू नहीं होता है। जिनके पास 2 मास्टर्स हैं वो छुपाएं ना। एजेंट्स कहते हैं कि छुपा लो, ये ना बताना, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ना छुपाएं और आप बता दें। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं, मेरी रिकमेंडेशन है, तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। तो आप अपने जितने भी हैं, आप बीएससी की डिग्री है आपकी, मास्टर्स की डिग्री अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ दोबारा करना चाहते हैं,
और आपकी इंटर के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने अपलोड करने हैं। इसमें आपने ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड करनी है और डिग्रीज भी अपलोड करनी है। इनकी रिक्वायरमेंट है जी, ये आप सारी जो है आप जो है मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, लेकिन ये आपने डॉक्यूमेंट्स तब अपलोड करने हैं जब आपने वहाँ से जो मैंने एप्लीकेशन आपको बताई थी, ये एप्लीकेशन आप सबमिट कर देते हैं, उसकी फ़ी पे कर देते हो, तो उसके बाद ही आपके पास टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपलोड कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सारे अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ी भी सबमिट हो जाती है, तो फिर आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट रह जाता है तो यूनिवर्सिटी आपसे मांग भी लेती है, आपको मैसेज आ जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। सो इसलिए ये प्रोसीजर था कि सबसे पहले आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक की, फिर आपने जो है इंग्लिश के लिए और बेसिक मैंने बताया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट चेक की, फिर आपने अपने कोर्स की सिलेक्शन की, फिर आपने यहाँ पर आके अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की, उसका सारा मैंने प्रोसीजर बता दिया है, और उसके बाद फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो चलें जी, ये आपका काम ख़त्म हो जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाएगा, तो वो आपको फिर एडमिशन दे देंगे। तो बाकी का प्रोसीजर फिर आपका जब आएगा, फिर आपको जो हेल्प चाहिए होगी मैं कर दूंगा। और लेकिन मैं कोई पेड हेल्प नहीं करता किसी किस्म की, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि मेरे नाम पे कोई पेड हेल्प करे। तो इसलिए बस मैंने ये फी सबीलिल्लाह किया है, और आप सबसे यही दुआ है कि मेरे सब दोस्तों के लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए दुआ करें और अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।